ऋषिकेश, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कोचिंग हादसा हुआ है और 3 छात्रों की जान गई है, मुद्दा संसद में भी उठा, लेकिन अभी क्या तस्वीर? तो ऋषिकेश बताइए फिलहाल क्या वहां से ताजा तस्वीरें मिल पा रही है? छात्र क्या कह रहे हैं? मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठाया जा चुका है। पूजा, देखिए जिस जगह पर यह हादसा हुआ था, राव कोचिंग सेंटर और जो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है, वहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। पहले आपको मैं यहाँ का तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए जो हादसा हुआ था, ये राव स्टडी सर्किल सेंटर है और इसके नीचे बेसमेंट पे वो हादसा हुआ था। इसके ठीक सामने जो बुलडोज़र चलाने की बात हो रही थी कि बुलडोज़र चला, तो बुलडोज़र के नाम पर सिर्फ जो सामने अतिक्रमण जो आगे बिल्कुल उसके ठीक सामने के, जिसमें आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा से लेकर जो खाने पीने के सामान है, ये सिर्फ और सिर्फ जो बुलडोज़र चला है वो सिर्फ छोटा सा अतिक्रमण है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट को और पीछे ले जाया जाए, जो स्टूडेंट यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तीसरी जो अहम तस्वीर है, देखिए कि यहाँ पे एक जो टीम है, वो जो स्टूडेंट जो अलग अलग तैयारी करते हैं, कोई बाजीराव में पढ़ता है, कोई नेहरू बिहार, कोई नॉर्थ कैंपस, कोई करोल बाग, और एक इसके पीछे जो दूसरी टीम है वो देखिए एवीपी की टीम है। वहाँ पे जो अखिल विद्यार्थी परिषद है उनकी टीम यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। तो ये अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे टीचर आए, एलजी आए, लेकिन सबकी मांग है यहाँ पे और सब लोगों ने कहा कि हम उनके न्याय दिलाने के लिए साथ हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है और मैं वाजीराम एंड रवि E25 बैच का छात्र हूँ। कितने दिनों से यहाँ पर हैं अभी आप? सर मैं पिछले साल नवंबर में आया था। नहीं, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट सर मैं जिस दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसी दिन से आया हूँ। तो ये बताइए कि लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर चल गया, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ये थे बंद कर दिए गए। सर ये सब एकदम फर्जी बात है। आप अपने कैमरा में ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे सर अपने बनाए हुए रोड को ही तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं सर, जितने भी बिल्डिंग है उनके सामने जो भी गेट्स हैं, जो सब कब्जा किए गए थे सर, उन पे एक भी गेट नहीं टूटा है सर। जो भी रोड की ज़मीन है सर उनको तोड़ा गया है और सर न्यूज़ चैनलों पे चलाया जा रहा है कि सर अतिक्रमण में तोड़ा गया है। ये सर एकदम फर्जी बात है। हम लोग सर कोचिंग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। रात में सर बच्चे दिन भर प्रोटेस्ट करके थक गए, रात में घर पे गए हैं, तो सर बैरिकेड लगा के 3-3 बैरिकेड लगा के सर रुका गया है हमको। सर हम सिस्टम में जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन सर हमको सिस्टम में जाने से पहले ही रोक दिया गया है। सर हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम एक छात्र हैं सर। हम बस अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सर यहाँ पे लड़ने भी नहीं आए हैं, लेकिन सर हम इतने पैसे दे रहे हैं। अगर हम गरीब किसान घर से हैं, हम सर 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो एटलीस्ट हमको इतना सुरक्षा मिलना चाहिए कि हमारी जान बची रहे। सर ये जो आप बड़ी बड़ी कोचिंगें देख रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों को न्यूज़ चैनल में ये लग रहा है कि बेसमेंट में कोचिंग चल रही है। लोगों को लगता है बेसमेंट की जो गहराई होती है वो 10 फुट की 12 फुट की होती है, लेकिन सर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन से ऊपर जितने 2 फ्लोर होती हैं उतना नीचे तो सर इनका बेसमेंट है। सर बच्चा 5 फीट 10 फीट अगर भी बेसमेंट होता है तो बच्चा क्या, उसको पता नहीं चलता कि पानी आ रहा है, वो बच्चा निकल नहीं जाता। लेकिन सर गहराई बेसमेंट की इतनी है कि बच्चों को मौका ही नहीं मिला निकलने का। सर यही सब बातें हैं। तो देखिए पूजा, मैं इसलिए तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर जो नॉर्म्स कहते हैं, नियम कहते हैं MCD का, क्योंकि वो इलाका वही है कि बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट है वो मैक्सिमम 12 फीट उसकी गहराई होती है। आप 12 फीट से ज़्यादा नहीं गहरा कर सकते हैं। सामने 40 फुट की रोड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये कि सिर्फ ये इलाका नहीं है, आप कहीं भी दिल्ली में चले जाएं तो जितनी ऊपर इसकी बिल्डिंग दिख रही है उतना ही नीचे -2 जो बोलते हैं उतना ही इसका बेसमेंट है। और आप अभी भी देख लीजिए कि तार की स्थिति, बिजली की तार की स्थिति कैसी है यहाँ पे खुले तौर पर। और सिर्फ बाजारीकरण है। शिक्षा का बाजारीकरण एक बड़ा सा मुद्दा रहा है ये, और इस पर हम लोग डिबेट नहीं करना चाहते। लेकिन अभी मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस तपती दोपहरी में, उमस भरी दोपहरी में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और लोग उसे बचने के लिए आपको वाइट देखिए गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा लोग छाते लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि उनके न्याय के लिए किस तरीके से ये लोग मांग रहे हैं। 5 करोड़ रुपया मुआवजा हो मिनिमम। LG से इन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई हो और उनके स्टूडेंट के लिए जो नॉर्म्स हैं उसको वो कम से कम ठीक करें। मनमाना किराया वसूली हो गया, अन्य चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी तक
इस तरीके से कोई ठोस कार्रवाई करने के मोड में तो दूर की बात है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। कितने देर से बैठे हैं आप लोग? मैं सर अभी आया। अभी क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कौन से स्टेट से हैं आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो अब क्या है, अब तो 3 दिन बीत गए हैं, 72 घंटे बीत गए हैं। आप लोग अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि सरकार तो वही एक सिर्फ बुलडोजर को लेकर यहाँ पे दिखाया कि उसने बुलडोजर चलाया, लेकिन नॉर्म्स, नियम, कानून, जवाबदेही। सरकार तो वैसे ही है सर। सरकार के बारे में क्या ही कह सकते हैं। नहीं, आप लोग बताइए भैया। नहीं, हम पीसफुल अपना लॉफुल के अकॉर्डिंग सेटअप करते हुए बैठेंगे और जब तक हमारी जो डिमांड है, जैसे सबसे पहले तो अभी तक ऑफिशियल कोई भी कैजुअलिटी हमें रियल दी नहीं गई। 3 की मालूम है, लेकिन ये सब जानते हैं कि 3 तो नहीं है। जो हमारे भाई ने अपने जान गवा दिए, तैयारी करने आए थे और क्या ये सोच के आए थे कि हमें इस दिन का भी सामना करना पड़ेगा और सबको मालूम है। और दूसरा, सबसे पहले तो हम कैजुअलिटी चाहते हैं और फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं, जो हम सबको मालूम है कि हर साल यहाँ पर बरसात होती है और यही सिचुएशन आती है, फिर भी लोग जो ये एमसीडी के रिस्पॉन्सिबल है, जो कल्प्रिट है, जो करप्ट करके अपने सेट करके अपने पैसे से इंस्टीट्यूट में, लाइब्रेरी में मैनेज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जो भी बेसमेंट पे इलीगल जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर वर्क किया जाए। और हम अपना मजबूरी है, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। अब हमें ये नहीं मालूम था कि हमें अपने रोड पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी छोड़ के अपना फ्यूचर को। लोग किताब वगैरह लेके यहाँ बैठे हैं? हाँ जी, हम बुक लेकर आए हैं। यहीं पे पढ़ रहे हैं? यहीं जब तक हमारी बातें रखी नहीं जाए, मानी ना जाए, हम कोई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ना, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ की आंखें खुलें। एक्चुअल में वो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स पेयर से पैसा लेते हैं, लेकिन इन्वेस्ट तो कुछ नहीं करते यहाँ पे। एमसीडी पूरा करप्ट है, कुछ नहीं करता। पिछले 10 सालों से अगर कोई भी पार्टी पावर में थी, मैं कहता हूँ सर, सिर्फ 1 साल के लिए अगर कोई पैसा, जितने भी रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं एमसीडी के पास, अगर वो लगाए तो हो सकता है बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सके। अब दिल्ली में ये एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली बोला गया कि बेसमेंट में अलाउड नहीं है चलाना, लेकिन बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह को ध्यान ना रखते हुए एनओसी देती है फायर डिपार्टमेंट, एनओसी देता है, उस एनओसी को ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोग भी तैयारी किए, नॉर्थ कैंपस में हम भी रहे, तो हम लोग हमेशा ये पूछते रहे या सोचते रहे, अब तो मीडिया में आ गए कि जब भावनात्मक तौर पर जितने भी आपके ट्यूटर हैं, बड़े बड़े जो सोकाउज हैं, वो हमेशा आपको सिखाते हैं भारतीय प्रशासन कैसे चलता है, राजनीति के बारे में, संस्कृति के बारे में, लेकिन वही लोग भावनात्मक तौर पर जिस स्टूडेंट से जुड़े होते हैं, सभी कारोबार तो उन्हीं का है, तो फिर वो लोग इसको क्यों नहीं देखते? उनको नहीं पता है क्या कि सर, उनको सिर्फ मतलब है पैसों से। एक बार वो आपको क्लासरूम दिखाएंगे, जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमें वो क्लासरूम दिखाते हैं। जो क्लासरूम वो दिखाते हैं वो ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे होता है, सेकंड फ्लोर पे होता है, वेंटिलेटेड होता है, प्रॉपर विंडोज वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये तो बाद में पता चलता है कि हमें जाके बेसमेंट क्या तर्क है, वो क्या चाहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसे और समझने के लिए